अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक जो रात को मेरा छोटा सा नुकसान हुआ है, ये मेरी एक फ़ीमेल जो है ना एक्सपायर हो गई है, सिल्वर सबराइट की। ये देख रहे हैं ये अभी अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि जो आप ट्रीटमेंट करने के बावजूद आपका बर्ड्स बचता नहीं है। कई लोग ना मैं आप रिज़ल्ट भी शेयर करता हूँ, जो वगैरह आप वीडियो अपलोड करता हूँ उसका साथ रिज़ल्ट शेयर करता हूँ, तो कई दोस्त वगैरह शेयर कह देते हैं जनाब हम भी ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमारा बर्ड एक्सपायर हो गया। तो ये चीज़ इस पार्ट ऑफ बिज़नेस, ये आपको बिज़नेस में होता है। इस तरह के नुकसान आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं और ये कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। बस खाली जो दिली तौर थोड़ी देर के लिए ना जो बंदा दिल दुखता है ना बंदे का, कि एक उसकी चीज़ जो उसे फ़ायदा पहुंचा रही थी और जिससे उससे काल लगाव था वो फौत हो गई, वो थोड़ा सा बंदे को थोड़ा सा दिल दुखता है। बाकी ये कोई नुकसान नहीं होता। ये आप समझ लें कि ये आपकी एक दिन की भी जो, अगर आपका पूरा सेट भी अगर एक्सपायर हो जाए तो वो आपकी एक दिन की आमदन बनती है। अब हुआ ये कि इस मुर्गी को लग गई सर्दी। अभी मैं आज आपको ना ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा कि छोटी ब्रीड के क्यों, मैं मसले बताता हूँ कि छोटी ब्रीड के मसले हैं और बड़ी ब्रीड क्यों इस मामले में बेहतर है। बीमारियों के मामले में बड़ी ब्रीड को मैं क्यों प्रेफरेंस देता हूँ। होता ये है कि ये जो छोटी ब्रीड है ना, ये सर्दी बर्दाश्त नहीं करती। सर्दियों में इस छोटी ब्रीड को आपको ठंड से बहुत बचा के रखना होता है। बड़ी ब्रीड मेरी सारे इन पिंजरों में रहती है, कोई टेंशन नहीं, रात इन्हीं पिंजरों में ये रहते हैं। अब छोटी ब्रीड का क्या होता है, इनको ठंड लगती जाए ना तो फ़ौरन से ये, और आपको इलाज करने का मौका भी नहीं मिलता। बड़ी ब्रीड बहुत लंबा चलती है, आप इसके ऊपर इलाज कर सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं, मेडिसिन गोलियां वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो छोटी ब्रीड है ना, ये आपको लंबा मौका फराहम नहीं करती है। ये एक दिन बीमार होगी, अगले दिन एक्सपायर हो जाएगी। ये छोटी ब्रीड का मसला है। अब आप कहेंगे कि छोटी ब्रीड पे रखते क्यों हैं। छोटी ब्रीड हम इसलिए रखते हैं क्योंकि इनका प्रॉफिट अर्निंग इनमें ज़्यादा है। वो किस तरह की, ये जगह कम लेते हैं, खाना कम खाते हैं, एग प्रोडक्शन इनकी बड़ी ब्रीड के मुकाबले में ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा एग्स देती हैं छोटी ब्रीड। तो इस वजह से छोटी ब्रीड जो है ना उसको रखना पड़ता है। और कई जो शौकीन हज़रात होते हैं ना, उनको छोटी ब्रीड पसंद होती है। अब ख़ास तौर पे कोई लोग अपने बच्चों वगैरह के लिए लेते हैं ना, तो वो आकर मुझे पहले कहते हैं कि वाजिद भाई हमें छोटी ब्रीड के कोई चूज़े दें, सबराइट के दे दें। छोटे छोटे चूज़े उन्हें पसंद आते हैं ताकि वो घर में उनके रखना भी आसान होता है। आपको पता है शहरों में इतनी बड़ी जगह नहीं होती, थोड़ी थोड़ी जगह होती हैं, तो वो छोटी ब्रीड को प्रेफरेंस देते हैं। अगर मेरे तक हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ बड़ी ब्रीड में काम करूं, लेकिन ये लोगों की डिमांड की वजह से मुझे छोटी ब्रीड को साथ लेके चलना पड़ता है। अच्छा, मेन टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, अब इस मुर्गी को लगी रात को सर्दी, मैंने इन केजेस के अंदर इनको भी छोड़ा था। ये बर्ड्स मैंने सिल्वर सबराइट, गोल्डन सबराइट और वो पोर्सिलेन बैंटम और ये मिली फ्लावर ये अभी ऐड किए हैं अपने सेटअप के अंदर। तो इसको सर्दी लगी तो मैंने इसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी। मैंने कहा चलें इसको ब्रूफिन दे दी मैंने और फ्लैजल दे दिया, पैनाडॉल दे दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि इसका तो हालात ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तब मैंने इसे जेंटाकामिज़ोन इंजेक्शन लगाया। लेकिन उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी। तो मैं जब सुबह आया तो ये मुर्गी जो है ना मुझे एक्सपायर मिली है। तो अब ये सर्दी की वजह से हो गई है। अब मैं आपको सलूशन बताऊंगा कि आपने इस छोटी ब्रीड को बचाना कैसे है। कि आपकी मसला कब आता है, मसला सिर्फ रात में आता है। ये जो मसला आता है ना सर्दी लगने का, दिन को आपका बर्ड ठीक ठाक होता है, आप सही सलामत छोड़ के जाते हैं, सुबह आते हैं तो वो छींके मार रहा होता है या जनाब वो मुंह खोल के सांस ले रहा होता है। तो ये जितने मसाइल आते हैं ना ये रात को आते हैं, दिन में आपके बर्ड्स ठीक रहते हैं। तो मैं अब आज आपको सलूशन बताता हूँ कि आप क्या, एक आसान से आसान सोल्यूशन बताऊंगा। 1 रुपये का भी जैसे कहते हैं ना उसमें खर्चा नहीं होगा और आपके बर्ड जो है ना, ये छोटी ब्रीड, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा सोल्यूशन छोटी ब्रीड्स के लिए है। बड़ी ब्रीड को रात के टाइम भी इतनी सर्दी नहीं लगती। तो करना क्या है आपने, मेरे पास देखें ये 3 ब्रूडर्स हैं। 2 ब्रूडर्स तो मैंने चूज़े रखे हुए हैं, तीसरा ब्रूडर मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ है कि जो छोटी ब्रीड है ना, ये मैं अब इस मुर्गी के मरने के बाद से ये काम शुरू कर दिया है कि रात के वक्त मैं अपनी छोटी ब्रीड जो है ना वो इस ब्रूडर में डालकर ना उसको 22 के टेम्परेचर पे रख देता हूँ। 22 के टेम्परेचर पे ये मेरा ब्रूडर ऑन रहता है और मेरी जो है ना रात आराम से गुजर जाती है। चूज़े जो है ना ये ब्रीड सारी, इनकी रात में इन्हें सर्दी नहीं लगती। फ़र्ज़ करें हर बंदे के पास ब्रूडर अवेलेबल नहीं है। अब जिसके पास ब्रूडर अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, तो उसके लिए एक आसान सा सलूशन ये है कि आप जाएं शॉपकीपर के पास, उससे इस तरह के डब्बे ले लें। ये देख रहे हैं इतने बड़े बड़े डब्बे उठा लें, वहाँ से डब्बे उठा के इनके नीचे अंदर या कपड़ा बिछा लें या इनके अंदर भर लें आप ये भूसा वगैरह भर लें या चावल का छिलका वगैरह भर लें। भरना नहीं मतलब कि एक इनका बिस्तर बिछाना है, बिस्तर बना लें, एक नीचे इनका बिस्तर बना के रात के वक्त आपने अपनी ये जो छोटी ब्रीड है ना सबराइट, इसको आपने सबसे ज़्यादा, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मिली फ्लावर और इस पोर्सिलेन बैंटम से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा सर्दी इस सबराइट को लगती है। सबसे नाजुक ब्रीड ये सबराइट है, गोल्डन सबराइट, सिल्वर सबराइट। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक इनमें से भी अच्छी ब्रीड पैदा कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी आपको।
गोल्डन सब्राइट का मुर्गा सिल्वर सब्राइट के साथ लगा दें। और सिल्वर जब आप 2 डिफरेंट ब्रीड्स के चूज़े आते हैं ना, तो उनकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। तो अब आप कहेंगे कि ये तो क्रॉस ब्रीड आएगी, तो क्रॉस नहीं आएगी। कुछ चूज़े गोल्डन सब्राइट आएंगे, कुछ चूज़े सिल्वर सब्राइट आएंगे, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। तो लिहाजा ये काम आप कर सकते हैं कि आप गोल्डन सब्राइट का मुर्गा सिल्वर सब्राइट में लगा दें और सिल्वर सब्राइट का मुर्गा गोल्डन सब्राइट में लगा दें। तो इससे ये होगा कि जो बच्चे आएंगे ना, वो काफ़ी उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। अच्छा, तो ये जो है ना सब्राइट, ये रात के वक्त आपने इन डब्बों में पैक कर देनी है और सुबह लेट आपने उनको निकालना है। ये नहीं कि आप सुबह सवेरे उन्हें निकाल दें। तकरीबन 8, 9, 10 बजे तक आप इन बर्ड्स को ना उन डब्बों से बाहर निकालें। तो इससे ये होगा कि वो रात को जुड़ के बैठेंगे आपस में, उनको ठंड नहीं लगेगी। एक तो वो नीचे से भूसा होगा, डायरेक्ट हवा नहीं लग रही होगी, छोटा एरिया होता है, वो जल्दी आराम से जो होता है ना वो गर्म कर लेते हैं। तो आपने इस तरह करना है, छोटी ब्रीड को ना आपने अंदर रखना है, डब्बों के अंदर पैक कर दें रात को, और दिन को उनको बाहर निकाल दें। और हो सके तो उन्हें हफ्ते में एक दफ़ा ना ब्रूफिन पैनाडॉल वाला पानी देते रहें। उससे भी उनका जो है ना, जो अंदर मामूली सा बुखार हुआ तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आज मैंने कहा छोटा सा मेरा नुकसान हुआ है, मैं अपने भाइयों के साथ शेयर करूं ताकि वो नुकसान से बच जाएं। तो वही बात है कि इतना ज़्यादा इसका भी माहौल नहीं था, ये इसको हल्की सी सर्दी लगी थी, लेकिन मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी। तो बस उस ना तवज्जो देना भी जो है ना, उसकी वजह से भी आपका बर्ड एक्सपायर हो जाता है। आपका बर्ड जो ही बीमार होता जाए, फ़ौरन से उसकी पहले साल ट्रीटमेंट करें। उससे ये होगा कि आपका बर्ड एक्सपायर होने से बच जाएगा। अगर मैं इसको पहले सारी तकरीबन 0.2 जेंटा कॉमिज़ोन ही लगाता ना, मैंने कहा ये छोटी ब्रीड है, चलिए इसके ऊपर इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, इसको गोलियों से इलाज करते हैं। तो मैंने इसका गोली और ब्रूफेन से इलाज किया, लेकिन वो नहीं हुआ, कारामद नहीं हुआ। तो ये मेरी फीमेल आज एक्सपायर हो गई। तो बस ये थोड़ा सा होता है, बंदे को थोड़ा सा दिल दुखता है, बाकी इतना बड़ा ये लॉस नहीं होता, ये बिज़नेस में लगा रहता है। कभी कभी तो ऐसा भी आता है कि आपके शेड के अंदर एक बर्ड भी नहीं बचता, पूरे का पूरा शेड। जब NDIB, वो मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आपने वैक्सीनेशन लाजमी करनी है अपने बर्ड्स की, कभी भी ये वैक्सीनेशन के मामले में गुताई नहीं करनी है। जब NDIB का अटैक आता है तो आपका बर्ड एक भी नहीं बचता, वो पूरे का पूरा शेड लेके जाती है। कोई भी जो 1, 2, 3 बर्ड्स आपके बच जाएंगे, तो वो ऐसे खुशकिस्मत बर्ड होते हैं कि जिन्हें फ्यूचर में कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। वो बर्ड्स बहुत, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि उन्हें आप ये समझ लें कि जिन्होंने जो NDIB में निकल गए, तो उन्हें फ्यूचर में भी कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। बस ये मेरी छोटा सा एक टॉपिक था, मैंने कहा इस वीडियो शेयर कर दूँ अपने भाइयों के साथ। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।